हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम जो प्रश्नावली आपकी 20वीं की प्रश्नावली थी वो पूर्ण हुई। उसके पश्चात अगली ठोसों की आकृतियाँ, यानी ठोस जो बनाए जाते हैं उनकी आकृतियों के बारे में हम देखेंगे। आकारों का चित्रण किस प्रकार से किया जाता है। इस नॉर्मल सी प्रश्नावली है, इसमें एक तो आपको आइलर सूत्र याद रखना है और उसके पश्चात आप लोगों को इसमें ठोसों का आकार किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके फलक आपको कौन से दिख रहे हैं, उनको खोलने पर किस प्रकार से प्रतीत होता है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम मान लो कि आपको कोई ठोसों का चित्र, ये जो आपकी प्रश्नावली है ठोसों का चित्रण, इसको हम करते हैं। जैसे कोई मान लो कि आपको आकार दिया गया है, ये एक बोतल दी गई है, ये मान लो कि आपको एक बोतल दी गई है और इस बोतल को आपको देख के अब इसमें कई बातें पूछी जा सकती हैं कि आपको सामने का भाग किस प्रकार से दिखता है। यानी कि ये सामने से देखते हैं तो आपको कौन सा भाग इसका दिखता है, और अगर ऊपर से आप देखते हो तो किस प्रकार से दिखेगा। ऊपर से अगर आप देखते हो तो ये इस प्रकार से प्रतीत होती है। ये इसका मुंह हो गया और ये इसका खुला भाग नीचे से, यानी ये भाग ऊपर से देखते हो तो नीचे का भाग तो पूरा दिखेगा और ये भाग आपको ऊपर से एक छिद्र की तरह दिखेगा। तो ये बोतल को अगर आप ऊपर से देखते हो, सामने से देखते हो, तो अगर यहाँ खड़े होकर देखते हो तो ये पूरी दिखती है। और अगर इसी बोतल को आप ऊपर से देखते इस प्रकार, तो कौन सा भाग दिखता, इस प्रकार से दिखता। इसी प्रकार मान लो कि आपको कोई पासा दिया गया है, ये एक पासा है, ये पासा दिया गया है। ये आपको किस प्रकार से दिखता है कि ये मान लो कि इसके ऊपर अंक 1 है, ये इसका पहला भाग है। एक देखो यहाँ से देखते हैं तो ये भाग कौन सा हो गया, नीचे का। ये 2 नंबर आ गया, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और एक भाग है वो आपको दिख नहीं रहा है, इसके पीछे है। 6 नंबर इसके सामने है, तो वो आपको दिख नहीं रहा। ये भी पूरी तरह से आपको दिख नहीं रहे हैं, ये बात तो आपको दिख ही नहीं रहा है, केवल बात तो ये 3 ही दिखेंगे। अगर कोई भी पासा आपको मान लो कि ये डस्टर है और इस प्रकार से आपको दिखाई दे, तो ये भाग आपको दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है, आप ऊपर का भाग देख सकते हैं, ये भाग और ये भाग, ये 3 भाग आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये पासे का आपको 3 भाग ही दिखाई देते हैं, ये नीचे वाला भाग भी आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये 3 कोई भी पासा, यानी जिसकी आकृतियाँ आप लूडो खेलते हैं, जो बॉल भगाते हैं, वो जो गिट्टी भगाते हैं, वो भगाते हैं, तो उसका 3 ही भाग दिख सकते हैं आपको। अगर चारों तरफ घूम के देखें तब भी वो दिख सकते हैं, वरना आपको भाग कितने दिखेंगे, 3 ही दिखेंगे।
अब सामने से देखते हो तो ये दिख गया। अगर इसको आप ऊपर से देखते हो तो किस प्रकार का दिखेगा? आपको केवल इस प्रकार का दिखेगा। ऊपर से देखते हो तो ये एक ही भाग दिखेगा, ऊपर वाला ही, और उसके ऊपर एक लिखा हुआ है, ये दिखेगा। इसी प्रकार मान लो कि कोई बाढ़ का चित्र बनाया गया है। ये मान लो कि आपका ये बाढ़ का चित्र है 5 kg का। अब आप सामने से देखते हो तो किस प्रकार दिखेगा? ये तो ऊपर का भाग दिखेगा, सिर्फ ऊपर का 5 kg लिखा हुआ, और सामने से देखते हो तो आपको केवल इसके ये 3 भाग दिखेंगे। ये भाग आपको दिखेंगे नहीं, ये भाग 3 भाग इसके दिखेंगे और अन्य नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके कोई भी ठोस आकृति है, इसके भाग दिखते हैं। अब देखो खोलने पर कैसे प्रतीत होते हैं। जैसे एक शंकु है, शंकु को हम काट के खोलते हैं। ये मान लो कि एक शंकु आकार आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। इसको हम काटते हैं, बीचों बीच काट देते हैं इस प्रकार, तो कौन से आकार का दिखाई देता है? अगर इसको खोल देते हैं तो आपको कौन से भाग का दिखाई देगा? इस भाग का। ये कौन सी आकृति हो गई? त्रिभुज। समझे नहीं आई बात? मान लो कि कोई भी आपका ये शंकु आकार है, ये इस प्रकार से आपका शंकु आकार है। इसको ऊपर से मान लो ये कटा हुआ है इस प्रकार से। किताब पेज होता तो दिखता था, किताब में ऐसा होता नहीं है। ये इस प्रकार से हो, मान लो शंकु आकार इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको काट देते हैं तो ऊपर तो ये त्रिभुज आकार बनता है, और नीचे से ये चौड़ा खुलता है, तो कौन सा आकार आ जाता है इसका आकार आ जाता है त्रिभुज आकार। अब अगर इसी प्रकार कोई बेलन है, ये मान लो कि एक बेलनाकार वस्तु है, ये बेलनाकार वस्तु है आपकी, इसको हम अनुप्रास से काटते हैं तो कौन सा आकार आता है इसका? आयताकार। बेलनाकार का मतलब पाइप जैसा जो गोल। मान लो कि ये हमने इस प्रकार इसको किताब को कर दिया, तो ये कौन सा आकार हो गया? बेलनाकार हो गया। अब अगर यहाँ से इसको काट के खोलते हैं तो ये कौन सा आकार आ गया? आयताकार। कौन सा आकार आया? आयताकार आ गया। तो इसको ये आयताकार आपका भाग बन गया किसका? बेलन का काटने पर। बेलन को काटने पर कौन सा भाग बन जाता है? आयताकार बन जाता है। अब अगर घन घनाभ के हम खोलते हैं, घन घनाभ यानी आप कोई डिब्बा खोल के देख लेना, घन घनाभ आकार को हम खोलते हैं। मान लो कि हमारा ये घन बना हुआ है, ये घन बना हुआ है। इसको अगर हम खोलते हैं, इस घन को हम खोलते हैं तो ये किस प्रकार से खुलता है? ये डब्बा किस प्रकार से खुलता है? इसको अगर हम खोलें तो ये ऊपर से खोला, मान लो ऊपर से खोला तो ये इस प्रकार से, ठीक, ऊपर से खोल दिया। एक भाग ऐसा कैसा इसके नीचे यहाँ पर बच गया, 2 गई, 6 परत होंगी। एक भाग यहाँ तक हो गया, एक भाग यहाँ तक हो गया, ये सीधे रहेंगे। एक भाग यहाँ तक हो गया और एक भाग नीचे की तरफ। ये कौन सा आकार खुला? घन या घनाभ को खोलते हैं तो वो इसी प्रकार का होगा।
घन व घनाभ को हम खोलते हैं। आप माचिस लेके देख लेना, वो भीतर से उसको मत निकालना तीली वाले को, या कोई डब्बा खोल के देख लेना। डब्बे को खोलते हैं तो एक भाग पहला खोलते हैं तो इस साइड पे कर दिया, फिर 4 भाग सीधे हो जाएंगे एकदम सीधे, और अंतिम जो भाग खुलेगा वो नीचे की तरफ खुलेगा उल्टा। तो ये कौन सा आकार आ गया यहाँ पर? ये आपके घन का या घनाभ को हम खोलते हैं तो वो इस प्रकार से खुलेगा। बेलन, शंकु और आपके घन घनाभ ये खोलने आए तो वो इस प्रकार से, शंकु को खोलते हैं तो त्रिभुजाकार आकृति आएगी, बेलन को खोलते हैं तो आयताकार या वर्गाकार आकृति आएगी, और घन और घनाभ को खोलते हैं तो 4 डिब्बे तो इस प्रकार से सीधे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ये आकृतियाँ खुलती हैं। ऐसा आपके सवाल आएगा, बोर्ड में भी आता है इस प्रकार का, इस प्रश्नावली में ऐसे सवाल आएंगे। अब एक चीज आप लोगों को मैं बता रहा था कि इसमें आयलर सूत्र, आयलर सूत्र है F + V = 2 + E, ये सूत्र है आयलर। F + V = 2 + E, यानी इस सूत्र के आधार पर आप इसको निकाल सकते हो कि कोई भी बहुफलकीय आकृतियाँ होती हैं उसमें इसको F फलक है, V उसके किनारे हैं और E उसके शीर्ष है। E उसके क्या हैं? शीर्ष हैं, यानी F फलक है, V शीर्ष है और E किनारे। इसको कर देते हैं F फलक + V शीर्ष बराबर 2 + किनारे। समझ आ गई बात? यानी F फलक, V शीर्ष और E का मतलब किनारे, ये आयलर सूत्र होता है। अब आप किसी को भी कोई भी आकृति है, जैसे आपके षष्ठभुज है, उसको देख लो आप, ये मान लो कि घनाभ है हमारा, ये कमरा है वो घनाभ आकार का है, इसको देख लेते हैं। फलक कितने इसके? 6। देखो फलक 6 हुए, 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए, प्लस V शीर्ष, शीर्ष जो कोने होते हैं उसको कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8 बराबर 2 प्लस किनारे, किनारे ये 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, फिर ये 4 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 12। कितने हो गए? 12। अब देखो ये भी दोनों कितने होते हैं? 14 बराबर ये भी कितने हुए? 14। यानी ये सूत्र सत्यता की जांच करता है, ये सही है बात। आयलर सूत्र समझा नहीं? अब कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किसी आकृति के फलकों की संख्या 7 है, फलक कितने हैं? फलक मान लो 8 है और किनारे, किनारे बराबर दे रखे हैं 18। तो ये शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी शीर्षों का मतलब V ज्ञात कीजिए। तो F कितना है यहाँ पर?
एफ अगले ने दिया है 8 प्लस बी नहीं है बराबर 2 प्लस 18, बी बराबर ये दोनों जोड़ दिए 20, 20 माइनस 8, बी बराबर 12, यानी उसके शीर्ष कितने होंगे 12 होंगे। इस प्रकार से इन चीज़ों को हम देखते हैं। सो इसमें ये चीज़ याद रखनी है, आपको आयलर सूत्र याद रखना है कि ये सब बच्चों को आना चाहिए आयलर सूत्र। ये आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार करोगे। अब एक 3D और 2D नाम आता है, 2D 3D। 2D का मतलब दो किनारे 1D भी होता है, जिसके एक भाग दिखे उसको कहते हैं एक चश्म। जैसे चित्रकला में कोई पत्थर होता है कि एक ही पत्थर पर कोई मूर्ति तराशी जाती है तो उसको कहते हैं एक चश्म पत्थर है, यानी एक नज़र में हम देख लेते हैं, एक नज़र में जो चीज़ दिखती है वो 1D है। जिसको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे हम इस बिल्डिंग को देखा होगा यहाँ से खड़ा, तो ये सामने का भाग है, ये दो भाग मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2D दिखाई दे रहा है। और किसी वो टेम्पू खड़ा है सामने, उसको मैं देख रहा हूँ तो उसको ये भाग भी दिखता है, सामने का भाग दिख रहा है, ऊपर का भाग दिख रहा है, इसका मतलब वो कौन सा भाग दिख रहा है 3D, यानी उसके 3 एंगल दिख रहे हैं तो वो 3D है, 2 एंगल दिखते हैं तो 2D है, और जिसका एक एंगल दिख रहा है वो 1D है। इस प्रकार से बेटा जी ये 2D 3D 1D ये होते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख लेना, बहुत छोटी सी प्रश्नावली है ये। एक अब इसमें प्रिज्म बनाना आता है आपको। प्रिज्म किस प्रकार से आप बनाओगे? प्रिज्म मान लो कि आपको बनाना है तो पहले देखो त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाना है आपको, तो पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, बना लिया ये त्रिभुज। इस त्रिभुज को ठीक इसी माप के और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर एक त्रिभुज और बना दो ऊपर, बन गया दूसरा त्रिभुज। अब इसकी ये भुजाओं को मिला दो, ये आपका प्रिज्म बन गया। क्या बन गया? प्रिज्म। ये प्रिज्म का भाग है, ये उसकी छाया दिख रही है उस साइड में प्रिज्म की, तो ये होता है बेटा जी प्रिज्म। इसी प्रकार प्रिज्म आप अन्य पर भी बना सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक आयताकार है और इस आयताकार के ऊपर इस प्रकार से आप प्रिज्म बना सकते हैं। ये प्रिज्म इस प्रकार भी बनते हैं। तो एक तो प्रिज्म बनाना आपको, और एक आयलर सूत्र। आयलर सूत्र याद रखना है F प्लस B बराबर 2 प्लस E। F का मतलब फलक, फलक किसको कहते हैं? तो ये भाग है दीवार का, ये भाग है जो एकदम साफ आयताकार दिखाई देता है, उसको फलक कहते हैं। B का मतलब शीर्ष, जो कोने बने होते हैं, जैसे ऊपर ये कोना है, नीचे कोना है, वो कोना है, ये शीर्ष होते हैं। जैसे त्रिभुज का ये भाग है उसको कोना, ये कोना निकला हुआ है, ये कोण निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। और ई का मतलब है किनारे, किनारे जो ये किनारे बने हुए हैं, यानी दो दीवार आपस में जो जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं किनारे। उसको क्या कहेंगे? किनारा। तो इस प्रकार से यह आपको करने हैं। तो एक तो ये सूत्र याद रख लोगे, प्रिज्म बनाना आना चाहिए, और ठोस आकृतियाँ उसको खोलते हैं तो शंकु को खोला तो त्रिभुज बना, अगर बेलन को हम खोलते हैं तो उसका आयताकार बनता है, और घन घनाभ को खोलते हैं तो एक ऊपर की ओर फिर 4 सीधे और एक नीचे की तरफ,
अगर छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं तो घनाभ है, और सभी 90 एक समान दिखे तो वो घन है। समझ आ गई बात। इस प्रकार से आपको ये प्रश्नावली पूरी आपको ये करनी है। अगली आपको क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली है, वो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।